बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मीज़ान के डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स के बारे में। और आज ये जो है वो मीज़ान का वीज़ा डेबिट कार्ड में ही जो दूसरा है वो है वीज़ा गोल्ड कार्ड। ठीक है, एक सिल्वर कार्ड था जिसका मैंने आपको बताया, थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन जो है उसका वो हमारे पास कौन सा आ जाता है, मीज़ान सिल्वर डेबिट कार्ड। ठीक है, और उसी के बारे में मैं आपको बताऊँगी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि उसमें आपके क्या है कि मीज़ान के कार्ड्स के फ़ीचर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपकी NFC टेक्नोलॉजी भी आ जाती है और EMV टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है कि आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप 30 मिलियन आउटलेट्स पे पूरी दुनिया में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप मीज़ान से मीज़ान के ही अकाउंट में या किसी थर्ड पार्टी के दूसरे बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसकी लिमिट्स मैं आपको भी आगे जाके बताती हूँ। इसके अलावा क्या है कि जो भी आपकी यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट्स हैं या मोबाइल बिल की पेमेंट्स हैं वो आप कर सकते हैं। कहीं भी आपको कैश उठा के जाने की हेक्टिक की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं अपने कार्ड के थ्रू। ठीक है, डायरेक्टली आपके अकाउंट से डेबिट डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और किसी किस्म के कोई भी चार्जेस नहीं हैं अगर आप उसको लोकली यूज़ करें। अगर इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ करें हैं तो उसकी एक सर्टेन परसेंटेज है आपकी शॉप्ड अमाउंट की, वो आपकी डिडक्ट होगी। ठीक है, और उसके अलावा किसी भी किस्म की अगर आपको अपने ATM से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो हर टाइम बैंक की जो है वो हेल्पलाइंस हैं जो कि अवेलेबल हैं आपको फैसिलिटेट करने के लिए 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन। कोई किसी किस्म का आप जो है किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि आप अपनी कन्वीनियंट के लिए इसको फ़ॉरेन करेंसी जो है वो आपको बाई करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैवलर चेक्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ATMs को ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेफ़ है आपके लिए, बहुत बड़ी अमाउंट आप अपने साथ नहीं उठानी पड़ेगी। और इसके अलावा क्या है कि ये हर जगह पे एक्सेप्टेबल है बिकॉज ऑफ इट्स वीज़ा टेक्नोलॉजी। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि इसके अलावा आपको डिफरेंट किस्म के डिस्काउंट और प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। लाइक आप डिफरेंट किस्म के आउटलेट्स पे या डिफरेंट किस्म के डाइनिंग्स कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको अप टू 40% जो है वो मीज़ान के कार्ड्स पे डिस्काउंट भी मिल रहा होता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग वीज़ा गोल्ड कार्ड के एनुअल चार्जेस देखें तो वो हमारे पास कितने हैं, 1800 हैं। ठीक है, प्लस टैक्स है। ठीक है, मतलब 1800 और उसके ऊपर 17% जो है वो जनरल सेल्स टैक्स है। तो हम लोग उसको ऐड अप करके जो भी अमाउंट बनेगी वो आपके चार्जेस हैं। इसी तरह रिप्लेसमेंट हो रही है। रिप्लेसमेंट किस वजह से हो रही है, या आपका कार्ड जो है वो चोरी हो गया है, आपका कार्ड गुम हो गया है, या आपका कार्ड डैमेज हो गया है, ATM में नहीं चल रहा है, तो आप उसको क्या होंगे, नया कार्ड जो है वो उसके अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं और उसके भी वही चार्जेस होंगे जो कि आपके कार्ड के एनुअल चार्जेस से मैं आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ, 1800 प्लस टैक्स। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या है कि अगर आप लोग इस कार्ड को यूज़ करें हैं अदर दैन ATM, मीज़ान बैंक की ATM पे, तो 18.75 ये स्टेट बैंक के फ़िक्स चार्जेस हैं। ये हर बैंक के यही चार्जेस होंगे। अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, ठीक है, और आप किसी और बैंक के ATM यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आपको हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट 18.75 प्लस टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसके अलावा क्या है कि आप विड्रॉल जो भी कर सकते हैं इंटरनेशनल, वो आपको 4% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है वो इसके चार्जेस होंगे। अगर आप बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं और बैलेंस इंक्वायरी आप किसी और ATM से कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि 5 रुपीज़ पर इंक्वायरी आपको मिलेंगे। और अगर आप इंटरनेशनल ATM से जो है अपनी बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं तो 300 पर ट्रांजैक्शन जो है वो पर इंक्वायरी आपको चार्ज होंगे। इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल पे जब भी आप चार्ज करेंगे तो लोकल लेवल पे बिल्कुल फ्री है। इंटरनेशनल परचेजेस में जितनी अमाउंट की आप ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे उसका 3.5% एज आ चार्जेस आपका कटेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है जो भी आपके जो चार्ज बैक होगा लोकल और इंटरनेशनल में, उसमें आपका क्या होगा कि $500 तक और उसके इक्वलेंट जो है वो आपको पाकिस्तानी रुपये में चार्ज होंगे चार्जेस। और उसके बाद अगर हम लोग इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट्स की तरफ आएँ वीज़ा गोल्ड डेबिट कार्ड की, तो हमारे पास अगर उसकी पर डे की जो कैश विड्रॉल लिमिट है वो 1 लाख है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिल्वर का ये इम्प्रूव्ड वर्जन है। सिल्वर जो है उससे आप एक दिन में 50,000 निकलवा सकते हैं, इसमें आप एक दिन में 1 लाख निकलवा सकते हैं। और एक अटैम्प्ट में, यानी कि अगर आपने एक दफ़ा अपना ATM में कार्ड इंसर्ट किया तो 50,000 तक आप इससे निकलवा सकते हैं। बिल्कुल सेम केस है अगर आप किसी और बैंक
बैंक में जाके मीज़ान का कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप एक अटैम्प्ट में 50,000 तक निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक दिन की लिमिट जो है वो उसकी 1 लाख है। इसी तरीके से आप 3 लाख तक परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज़ करनी है तो एक दिन में 3 लाख तक आप इसकी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने किसी किस्म की कोई पेमेंट्स करनी है, टैप एंड पे वाला हिसाब किताब है, तो उसमें क्या है कि आप 5,000 तक सिंगल ट्रांजैक्शन में कर सकते हैं और एक दिन में 1.5 लाख तक उसकी पेमेंट कर सकते हैं। अब इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र है, एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं थ्रू ATM करने हैं तो एक दिन की जो लिमिट है वो 3,50,000 3.5 लाख है। और आप जो हैं अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से करने हैं तो भी 3.5 लाख हैं, ठीक है। और अगर आपने अपने ही बैंक में, मीज़ान के ही बैंक में किसी दूसरे बंदे को फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं तो आप एक दिन में 7 लाख तक कर सकते हैं। मतलब वो 3.5 का डबल हो जाएगा विद इन मीज़ान। दूसरे बैंक का 3.5 है और अगर आप अपने ही बैंक में किसी अकाउंट में कर रहे हैं तो उसकी लिमिट क्या है, 7 लाख है विद ATM। और अगर आप इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग से कर रहे हैं तो उसकी क्या लिमिट है, 7 लाख तक लिमिट है, ठीक है। सिर्फ जो सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, वो 1 लाख और 2.5 लाख हो जाएगी। उसके बाद अगर आप अपने अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो थ्रू वीज़ा गोल्ड कार्ड आप एक दिन में 2 मिलियन यानी कि 20 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो रास्त IT है, अगर सेम वही प्रोसीजर है, रास्त से अगर आप किसी और बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एक दिन में 3.5 लाख तक कर सकते हैं। अगर आपने विद इन मीज़ान करना है तो 7 लाख तक कर सकते हैं। और अगर आपने अपने अकाउंट में करना है तो हस्बे मामूल ATM कार्ड और जैसे इंटरनेट बैंकिंग से आप एक दिन में 20 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इससे भी आप अपने अकाउंट में 20 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में कि किस तरह से मीज़ान का वीज़ा गोल्ड कार्ड है कि वो एडवांस वर्जन है वीज़ा डेबिट कार्ड का, ठीक है। सिल्वर है, अगर आप अपनी लिमिट के हिसाब से, आप अपनी यूजेज के हिसाब से अपना कार्ड जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि आया आपको मीज़ान का वीज़ा गोल्ड कार्ड चाहिए या मीज़ान का वीज़ा डेबिट कार्ड चाहिए। अगर आपका इतना यूजेज नहीं है तो वीज़ा सिल्वर डेबिट कार्ड आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं एक दिन में मेरी जो लिमिट, ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो 5 लाख से एक्सीड कर रही है, तो आप वीज़ा गोल्ड कार्ड, वीज़ा डेबिट गोल्ड कार्ड जो है वो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपकी मेरी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ मेरी ये वीडियोस आप आगे अपनी फैमिलीज़ के साथ और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का जो है वो मुकम्मल तौर पे बेनिफिट मिले। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद उसके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।